नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही खास कहानी, लालची सेठ और किसान की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी हमें सिखाएगी कि लालच कैसे इंसान को बर्बाद कर देता है और ईमानदारी कैसे हमेशा जीतती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान हरिया। हरिया बहुत मेहनती था, सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता था, लेकिन उसकी ज़मीन बहुत छोटी थी और फसल भी कम होती थी। हरिया जी, घर में अनाज खत्म हो रहा है, बच्चों के लिए कुछ खरीदना होगा। चिंता मत करो सुमित्रा, भगवान पर भरोसा रखो, इस बार फसल अच्छी होगी, बस कुछ और दिन। पापा, मुझे भूख लगी है। मुझे भी पापा। बस बेटा, अभी कुछ लाता हूँ, तुम दोनों चिंता मत करो। हरिया का दिल टूट रहा था। वो अपने बच्चों को खुश नहीं रख पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसी गांव में रहता था एक बहुत अमीर और लालची सेठ धनीराम। सेठ धनीराम के पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारी जमीन थी, बड़ी बड़ी दुकानें थीं, लेकिन उसका दिल बहुत छोटा था। क्या तुमने सिर्फ 50 रुपए कमाए आज? बेकार हो तुम सब। मुझे और पैसा चाहिए, और ज्यादा। लेकिन सेठ जी, आज बाजार में कम लोग आए थे। मुझे तुम्हारे बहाने नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, समझे? सेठ धनीराम को पैसों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था। वो गरीबों से ज्यादा ब्याज लेता था, उनकी जमीनें हड़प लेता था और किसी की मदद नहीं करता था। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, कृपया मुझे 5,000 रुपये उधार दे दीजिए, मैं धीरे धीरे वापस कर दूंगा। 5,000 रुपये? हाँ, दे सकता हूँ, लेकिन ब्याज लगेगा 10% हर महीने। क्या 10%? ये तो बहुत ज्यादा है सेठ जी। तो मत लो, मेरे पैसे मेरी मर्जी, किसी और से मांगो। और इस तरह सेठ धनीराम गरीबों को अपने जाल में फंसा लेता था। उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब था। हे भगवान, ये क्या हो गया? फसल तो बिल्कुल सूख गई, अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? हरिया जी, बड़ी मुसीबत आ गई। मीना बीमार हो गई है, उसे तेज बुखार है। क्या, मीना को बुखार? चलो जल्दी डॉक्टर के पास चलते हैं। चिंता की कोई बात नहीं, ये मौसमी बुखार है, मैं दवाई लिख देता हूँ, 3-4 दिन में ठीक हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। दवाई का खर्चा कितना होगा? 500 रुपए। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी सिर्फ 100 रुपए हैं, बाकी कल दे दूंगा। नहीं भाई, पहले पूरे पैसे दो, तब दवाई मिलेगी। डॉक्टर साहब प्लीज, मेरी बेटी बहुत बीमार है, कल तक इंतजार नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मैं कसम खाता हूँ, कल सुबह पूरे पैसे दे दूंगा, प्लीज दवाई दे दीजिए। ठीक है भाई, तुम्हारी ईमानदारी देखकर विश्वास कर रहा हूँ, लेकिन कल जरूर पैसे लाना। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर ने दवाई तो दे दी, लेकिन अब हरिया के सामने बड़ी समस्या थी। 400 रुपए कहाँ से लाए? सुमित्रा, मीना को दवाई दे दो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? पैसों का इंतजाम करना होगा, डॉक्टर को कल सुबह देना है। लेकिन इतनी रात को कौन पैसे देगा? कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, तुम चिंता मत करो। हरिया के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे सेठ धनीराम के पास जाना पड़ा, वही लालची सेठ जिसके बारे में पूरे गांव में बुरी बातें सुनी थी। कौन है इतनी रात को? मैं हरिया हूँ, सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। रुको, मैं पूछता हूँ। अरे वाह, रात को कोई मेरे पास आया है, जरूर पैसों की जरूरत होगी, भेज दो अंदर। आओ आओ हरिया, बैठो। इतनी रात को क्या काम है? सेठ जी, मेरी बेटी बीमार है, डॉक्टर को 400 रुपए देने हैं कल सुबह, क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? 400 रुपए? हाँ, दे सकता हूँ, लेकिन ब्याज लगेगा। कितना ब्याज सेठ जी? 15% हर महीने। 15%? सेठ जी, ये तो बहुत ज्यादा है। तो मत लो, जाओ किसी और से मांगो। नहीं सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए, मैं मान लेता हूँ। अच्छा, तो एक शर्त है, अगर तुम 3 महीने में पूरे पैसे ब्याज सहित नहीं चुकाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। क्या, मेरी जमीन? लेकिन सेठ जी। यही शर्त है, मानो तो पैसे लो, नहीं तो जाओ। हरिया के पास कोई चारा नहीं था।
बेटी की जान बचाने के लिए उसे ये शर्त माननी पड़ी। ठीक है सेठ जी, मैं मान लेता हूँ। ये रहा तुम्हारा कर्ज का कागज। याद रखना, 3 महीने, नहीं तो जमीन मेरी। शाबाश हरिया, तुमने वादा निभाया। ईमानदार आदमी हो तुम। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पापा, मुझे अब बुखार नहीं है। भगवान का शुक्र है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हरिया जी, आपने पैसे कहाँ से लाए? सेठ धनीराम से उधार लिए हैं, 3 महीने में वापस करने होंगे, नहीं तो हमारी जमीन चली जाएगी। क्या? हमारी जमीन? लेकिन हम कैसे इतने पैसे चुकाएंगे? चिंता मत करो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। और हरिया ने अपना वादा निभाया। वो सुबह 4 बजे उठता, रात 10 बजे तक काम करता, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। सिर्फ 300 रुपए। मुझे 600 रुपए चाहिए थे, अभी भी 300 कम है। अब क्या होगा? सिर्फ 15 दिन बचे हैं। पापा, आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हरिया के दिल में डर था, अगर उसने पैसे नहीं चुकाए तो उसकी जमीन चली जाएगी, और जमीन के बिना वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। हे भगवान, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मैं अपनी जमीन नहीं खोना चाहता। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? जी बाबा, बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। ये तो मेरा फर्ज है बागा। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बाबा, मेरी बेटी बीमार थी, इलाज के लिए मैंने सेठ से पैसे उधार लिए थे। अब 15 दिन में पैसे चुकाने हैं, नहीं तो मेरी जमीन चली जाएगी, और मेरे पास अभी भी 300 रुपए कम है। बेटा, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, भगवान जरूर तुम्हारी मदद करेंगे।